माँ मर गई तो बेटों ने कहा कि इनको फ्रिज में रख दो, हम लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानियां जो है ये हकीकत में होती हैं, एक कहानियां बनाई नहीं जाती। तो इस कहानी में एक गांव के अंदर एक फैमिली रहती है और उनको अल्लाह ताला ने 2 बेटों से नवाजा था। और आज के दौर में अगर वालिदैन के लिए दुख की बात बताऊं क्या है, तो उनके लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि अगर उनकी औलाद ना हो, और उससे भी बड़ा दुख ये होता है कि औलाद पैदा हो और उसके बाद वो फौत हो जाए, और उससे भी बड़ा दुख होता है कि अगर उनकी औलाद हो और गंदी निकल आए। तो इन माँ बाप के 2 बेटे थे, दोनों जैसे जैसे जवान हुए, जवान होने के बाद उनके इलाके में से ज़्यादातर लोग जो थे ना वो डंकी लगाकर बाहर जाते थे। इन बच्चों ने अपने वालिदैन से जिक्र करना शुरू कर दिया कि मतलब हमें यूरोप जाना है, यूरोप जाना है। आखिरकार माँ बाप ने बहुत समझाया, लेकिन जब बच्चों की जिद ज़्यादा होगी तो माँ बाप ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हें यूरोप भेज देते हैं। तो इनके वालिद ने कोई ना कोई जुगाड़ लगाया और इन दोनों बच्चों को यूरोप भेज दिया। अब ये यूरोप चले गए तो वहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, को 10 साल गुजर गए और ये वहीं पर हैं। माँ बाप से टेलीफोन के ऊपर बात हो जाती, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम आ रहे हैं या आप लोग आ जाएं। इनको यूरोप का नशा ही ऐसा चढ़ा हुआ था। आखिर एक दिन इनकी वालदा जो है वो बीमार हो गई और बीमार होने के बाद हॉस्पिटल चली गई। बाप ने फ़ोन किया, तुम्हारी वालदा बीमार है, तुम्हें देखना चाहती है, चक्कर लगा लो। कहते हम आ रहे हैं। फिर वो हॉस्पिटल गई हैं, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद फिर फ़ोन किया, बेटा अब तो तुम्हारी माँ मर गई है और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूँ तो मेरे दोनों बेटे मुझे कब्र में उतारें। तो बेटा ऐसे करो कि वापस आ जाओ। तो बच्चों ने कहा ठीक है अबू जान, हम 2 दिन में आते हैं। आप एक काम करें कि एक फ्रिज लें और उसके अंदर हमारी माँ जो है उसकी बॉडी रख दें ताकि वो ख़राब ना हो। यूरोप है, यहाँ से आना इतनी जल्दी आना मुमकिन नहीं है, टाइम लगता है। तो बाप ने एक फ्रिज खरीदा। खरीदने के बाद अपनी बीवी जो कि उसकी शरीके हयात थी, उसके सुख दुख में उसके साथ रही थी, उसको उसी फ्रिज के अंदर रख दिया। 2 दिन तक मैयत उसकी पड़ी रही और 2 दिन के बाद पता चलता है कि एक बेटा जो छोटे वाला है वो पाकिस्तान आ गया और वो घर के लिए रवाना हो गया। बाप बड़ा परेशान कि एक बेटा आया। जैसे ही बेटा घर पहुंचा तो बाप के मुंह से यही अल्फाज निकले, पुत्र तेरा भरा किथे, बेटा तुम्हारा बड़ा भाई किधर है? तो आगे से बच्चे ने बाप को साइड पे ले जाकर कहा कि अब्बू जी वो नहीं आ सका। बाप ने कहा वो क्यों नहीं आ सका? कहता अब्बू जी उन्होंने मुझे भेज दिया, वो कहते कि अब वालदा फौत हुई हैं तो आप चले जाओ, और जब वालिद फौत होंगे तो मैं चला जाऊंगा। इतनी बात सुननी थी कि बाप एकदम स्टैचू बन गया, एक पुतला बन गया, और उसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। अब वो बेटे की तरफ देख रहा है और परेशान है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मेरी औलाद कह क्या रही है। एक कह रहा है कि छोटी माँ पे तू चला जा, माँ के ऊपर तू छोटे को चला जा, और जब बाप फौत होगा तो मैं चला जाऊंगा। मतलब ये दुनियादारी कर रहे हैं। बाप ने बेटे को कुछ नहीं कहा और खामोशी से पलटा और कमरे में चला गया। माँ की मैयत फ्रिज में पड़ी है और बाप ने कमरे में जाकर पिस्टल उठाया और अपने सर के ऊपर रखा और गोली चला दी। और वो मरने से पहले एक चिट्ठी लिख दी। उसमें लिखा हुआ था कि अब उसको बता दो कि तुम्हारा बाप भी मर गया है। जिस दुनिया को तुम लोग दिखाना चाहते हो तो इस दुनिया को दिखाने के लिए उसे कहो कि तुम भी आ जाओ। और वो चिट्ठी जब सब ने पढ़ी और उसके बाद सारे इलाके ने इन दोनों बेटों के ऊपर थू थू की। बेटा बड़ा आ तो गया, लेकिन ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा जिसे यही नहीं पता कि माँ बाप क्या होते हैं। वो आपस में बारियां लगा रहे हैं कि माँ मरी है तो तू चला जा, बाप मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। अल्लाह ताला ऐसी गंदी औलाद किसी को भी ना दे। और बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये एक छोटी सी सच्ची कहानी थी जो आपके साथ शेयर की है, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो यूरोप में होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पैसे कमाने के चक्कर में वो इस तरह के मामला कर जाते हैं। माँ बाप का ख्याल रखा करें, जिन्होंने आपको बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाया होता है, पाला होता है, आपकी हर ज़रूरत पूरी की होती है। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो इनबॉक्स में आ जाए, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचाई जाएगी ताकि उससे कोई ना कोई सबक सीख सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।